अस्सलामुअलैकुम। आज क्रिप्टो मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। मार्केट में ओल्ड कॉइन्स आपको बिटकॉइन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा ब्लीड होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा डिप जब भी आपको बुल साइकिल में मिले तो आप मजीद इन कॉइन्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, ओल्ड कॉइन्स को, और ये ज़्यादा देर तक ये डिप रहता नहीं है। मार्केट में दो बहुत बड़ी खबरें हैं, उनके हवाले से बात करेंगे जो कि एकदम मार्केट को टर्न अराउंड कर सकती हैं। मूव जो है ये आज ही लिस्टिंग हुई है बाइनेंस पे, तो इसलिए इस पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम वगैरह है, तो प्राइस भी चढ़ रही है। बिटकॉइन का ये एक बेहतरीन चार्ट है। $2 ट्रिलियन का एसेट इस वक्त बन चुका है बिटकॉइन। सिल्वर, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, इनकी मार्केट कैप को ब्रेक करके आगे निकल गया है। नेक्स्ट इन लाइन एनवीडिया आ रहा है हमारे लिए। एनवीडिया की इस वक्त मार्केट कैप 3.5 ट्रिलियन की है। मेरी अपनी राय है कि बिटकॉइन इस साइकिल में 120 से 180 के दरमियान रहेगा। 150 को हम एक मिडिल ग्राउंड पे कह सकते हैं। अगर बिटकॉइन $150,000 को टच करता है तो बिटकॉइन तकरीबन $3 ट्रिलियन की मार्केट कैप अचीव कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट इन लाइन यहां पर गोल्ड आता है जिसकी मार्केट कैप 17.6 ट्रिलियन की है। मेरी अपनी राय ये है, मैं कोई टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिस्ट वगैरह नहीं हूं, ये मेरी अपनी राय है, मेरे अपना तजिया, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि अगले 2 साइकिल के बाद बिटकॉइन गोल्ड की मार्केट कैप को ब्रेक करने की अहलियत रखेगा। डिमांड और सप्लाई का गैप है बेसिक, और इसकी एडॉप्शन रेट हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। और गोल्ड की जो है 17.6 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, और अगर आपको मजीद गोल्ड जो है निकलेगा तो उसकी डाइल्यूशन वगैरह हो सकती है। जबकि बिटकॉइन की डिमांड और सप्लाई के लिहाज से उसके टोटल टोकन्स, टोकनॉमिक्स वगैरह उसके हवाले से अगर आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, और बिटकॉइन परफेक्टली इस जगह पे पोजीशन है कि गोल्ड के मार्केट कैप को ब्रेक करने की ये अहलियत रखता है। ये हैं 2 बड़ी खबरें। पहली आती है माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। माइकल सेलर ने जो है माइक्रोसॉफ्ट की फर्म को जो है ये कहा है कि आप लोग ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन अपने मार्केट कैप में ऐड कर सकते हैं इफ़ यू गो ऑल इन। ये तो मुझे नहीं लगता कि ऑल इन वो होंगे इस तरह के। 10 दिसंबर को अलबत्ता माइक्रोसॉफ्ट जो है वोट करेगा कि उन्हें अपनी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन को डालना है या नहीं। ये कल रात को हमें गालबन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेरा फेरी भी हो सकती है। कल के दिन काफ़ी कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो ये एक पहली मेजर बुलिश न्यूज़ है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट ऐलान कर देता है हाँ भाई हम कुछ परसेंट, लेट्स से कि 5 बिलियन 10 बिलियन हम डाल रहे हैं बिटकॉइन में, या 1 बिलियन डाल रहे हैं, तो मार्केट एकदम बिटकॉइन जो है बुलिश हो जाएगा। दूसरी चीज़, Amazon के शेयर होल्डर्स पुश कर रहे हैं कि मिनिमम 5% वो लोग भी बिटकॉइन को एलोकेट करें। मतलब एक प्रपोजल है उनके नेशनल सेंटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च की तरफ से। तो ये भी इसकी मेन वजह क्या है, ऐड बिटकॉइन टू इट्स ट्रेजरी टू बीट इन्फ्लेशन। तो जाहिर है अगर 1 या 2 बड़ी मार्केट कैप वाली ऑर्गेनाइजेशंस इसको अपनी बैलेंस शीट पर डालती हैं तो एक फोमो क्रिएट होगा, और सप्लाई वैसे ही कम है, डिमांड बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली प्राइस अप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा यूएस ट्रेजरी का मतलब ये एक बेहतरीन सा चार्ट इन्होंने बनाया हुआ है कि प्राइमरी यूज ऑफ बिटकॉइन सीम्स टू बी अ स्टोर ऑफ वैल्यू एके डिजिटल गोल्ड। गोल्ड जो है वो एक फिजिकल है, और डिजिटल गोल्ड यानी कि जो कि आप फिजिकल चीज़ नहीं है। और बिटकॉइन की कुछ खुसूसियात हैं कि इसकी डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती, इसकी मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, हेरा फेरी नहीं हो सकती, मैक्स कैप, ओपन लेजर, और इसकी मेंटेनेंस ज़ीरो, और यू ट्रूली ओन इट। किसी बैंक के सहारे आप नहीं बैठे हुए, आप अपने वॉलेट में डालोगे वेर एवर यू गो इन द वर्ल्ड। इसकी कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है। तो बिटकॉइन कंपेयर टू गोल्ड जो है, गोल्ड के लिए आपको मेंटेनेंस भी चाहिए होती है, उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए होती है, और बहुत सारे और मसाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिकल सप्लाई, और उसमें मजीद दुनिया में दरियाफत हो सकता है गोल्ड, जैसे हाल ही में चाइना में हुआ था, तो और भी कहीं भी हो सकता है, तो उससे डाइल्यूशन भी बढ़ती है। MicroStrategy now owns 2% of all Bitcoin that will ever exist. टोटल बिटकॉइन 21 मिलियन विल एवर एग्जिस्ट, जिसमें से 4 से 5 मिलियन कहा जाता है कि कुछ वॉलेट्स में लॉस्ट हो गए क्योंकि सीड फ्रेज वगैरह जो है लोगों से गुम हो गए थे अर्ली डेज में। माइक्रोस्ट्रेटेजी ने तकरीबन 21,550 और बिटकॉइन खरीदे 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के दौरान। और रिपल के सीईओ के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एम्ब्रेस किया है क्रिप्टो को, इसलिए क्रिप्टो ने एम्ब्रेस किया है डोनाल्ड ट्रंप को। रायोट जो कि एक बिटकॉइन माइनिंग पब्लिकली ट्रेड कंपनी है, ये ऑफर कर रहे हैं 500 मिलियन के कन्वर्टेबल सीनियर नोट्स, और उसके बदले वो मजीद बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर सकेंगे, और कुछ कॉरपोरेट पर्पसेस जिसका हवाला नहीं दिया हुआ इन्होंने।
जॉन डर्सी ये कहते हैं कि बिटकॉइन इज़ अ बेटर वर्जन ऑफ गोल्ड। डेफिनेटली अब इस चीज़ की आगाही और लोगों में नॉलेज भी बढ़ती जा रही है बिटकॉइन के हवाले से। भूटान के लिहाज से ये खबर आई है कि उन्होंने 406 बिटकॉइन जो हैं QCP कैपिटल में सेंड किए हैं। सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उसे बेचने के लिए, और ये गवर्नमेंट 4th लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर गवर्नमेंट में आती है, और इनके पास जो है तकरीबन 12,202 बिटकॉइन हैं। कार्डानो के लिहाज से भी काफ़ी बुलिश खबरें हैं। कार्डानो को कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल मिल गया उसके इकोसिस्टम की ग्रोथ वगैरह के लिए। 2 मुल्कों में गालिबन मैंने पढ़ा था, यहाँ पर डिटेल्स दी हुई थी उनकी। कोई अफ्रीका के 2 मुल्क थे, हाँ जी, एक अर्जेंटीना और एक कीनिया। कीनिया अफ्रीका का है और दूसरा अर्जेंटीनिया का, वहाँ से उनको अप्रूवल मिल गया है। तो डेफिनेटली कार्डानो के जो होल्डर हैं उनके लिए भी ये काफ़ी बुलिश न्यूज़ है। पिछले तकरीबन 30 दिनों में $20 बिलियन के USDT मिंट हुए हैं। और जब भी ये चीज़ ऐसी होती है कि ये पैसा स्टेबल कॉइन से फिर आगे इकोसिस्टम यानी कि मुख्तलिफ वॉल्ट्स में और मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स में आएगा, तो आने वाले दिनों में बहुत मैसिव ग्रोथ हमें दिखाई देगी। सोलाना के 2 ETF रिजेक्ट कर दिए हैं SEC ने। गैरी गेंसलर ने अपने जाने से पहले क्या बोलते हैं पार्टिंग गिफ्ट दिया हम लोगों को। डेफिनेटली सोलाना की प्राइस पे होगा थोड़ा बड़ा प्रेशर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। मेन चीज़ यही है कि गैरी गेंसलर 20 जनवरी को गालिबन छोड़ रहे हैं ऑफिस, यहाँ पे कहीं बताया हुआ भी है। ही इज स्लेटेड टू स्टेप डाउन ऑन 20 जनवरी। तो ये कहा है कि Treth revealed sources at 2 Solana ETF issuers told her the SEC will not approve any new crypto-related ETF under Gary Gensler. अगला आएगा तो फिर उसके बाद जो है ये चीजें होंगी। पीटर स्केफ ये बिटकॉइन के काफ़ी खिलाफ रहे हैं। ये मैक्स केसर ने इनका एक बयान लिखा हुआ है कि पीटर स्केफ को इन्होंने पहली दफ़ा जब बिटकॉइन से मुतारफ़ कराया था $1 का, ये रिजेक्टेड। $10 रिजेक्टेड, $100 रिजेक्टेड, $1,000 रिजेक्टेड, $10,000 फिर से वो मुकर गए। तो अब वो जाहिर बात है वो एक हुआ है। अब वो कहते हैं कि बिटकॉइन इज़ नाउ पब्लिक एनिमी नंबर 1, बिटकॉइन हैज़ बिकम अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। हर बंदे की राय है, हर बंदा अपने तरीके से बात कर सकता है। बिटकॉइन मेक अ हिस्ट्री, क्लोजेज अबूव 100,000 के फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट ओनली ऑन डेली एंड वीकली। डेली और वीकली रिकॉर्ड्स इसने ब्रेक किए हैं $100,000 से ऊपर। और 6 दिसंबर को बिटकॉइन में टोटल स्पॉट ETF में इनफ्लो आए हैं 376.60 मिलियन के। इथेरियम में स्पॉट ETF के इनफ्लोज आए हैं 83.80 मिलियन के। और कॉइन शेयर की रिपोर्ट है वीकली क्रिप्टो एसेट इनफ्लोज के हवाले से, तो 3.85 बिलियन वीकली इनफ्लोज आए हैं। और क्रिप्टो पंक जो कि टॉप का NFT है इनका। उसके बाद दूसरे नंबर पे बोर्ड ऐप यार्ड क्लब होता था, इसको फ्लिप कर दिया है पजी पेंगुइन्स ने। तो ये भी NFT की मार्केट भी आस्ता आस्ता उठ रही है। और फेयर एंड ग्रीड के हवाले से देखें तो 78 पे हैं हम लोग। एक्सट्रीम ग्रीड है, मार्केट कैप 3.54 ट्रिलियन है, और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। और अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में कौन कौन से कॉइन चढ़े हैं, तो ज़्यादातर मीम्स हैं, फ्लोकी, पेपे, और उसके बाद जो है कुछ खास नहीं है पिछले 24 घंटे में, क्योंकि मार्केट में इस वक्त मंदी है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है लेयर इन करने की। ज़्यादा देर तक ये मार्केट नहीं रहेगी। इमेजिन करें कि कल के दिन अगर माइक्रोसॉफ्ट उस चीज़ को अप्रूव कर देता है और बिटकॉइन की आप इमेजिन कर सकते हो कि एकदम प्राइस अप्रिशिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई कमेंट्स हुए, कोई नई चीज़ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।